हमने यहाँ ब्लॉक एन में मोहम्मद अकबर साहब के घर पे एक इनका वीडियो की थी, जिसके बाद चेयरमैन नायब ने नोटिस जारी किया। नोटिस लिया उन्होंने और अपनी तहकीकाती टीम को यहाँ इनके घर पर बयान रिकॉर्ड करने के लिए भेजा था और बयान रिकॉर्ड चूँकि हो चुका है। ये सारी खबर हमने सबसे पहले दी थी, उसके बाद फिर तमाम मीडिया ने इसको फॉलो किया। अकबर साहब, अब नायब की टीम आई थी, ख़ासतौर पर आपका ये चीज़ सुन के कि उनके पास जाने के लिए पिंडी चूँकि आपको बुलाया गया था, आपके पास किराया नहीं था। आपके नाम पर एक बड़ा स्कैंडल सामने आ चुका है, जिस तरह पहले फालूदे वाला, चीनी वाला, पापड़ी वाला और पता नहीं क्या क्या नाम है। तो अब नायब की तहकीकाती टीम ने आपसे क्या सवालात किए, आपने क्या जवाब दिए? उन्होंने मेरे से पूछा, यार ये आप आए क्यों नहीं? मैंने बोला आने का किराया नहीं था, इसलिए नहीं मैं गया, और मैंने फ़ोन भी किए कि किसी ने रिसीव नहीं किया। फिर वो बोलने लगे, यार ये नंबर है, ये चलते हैं। मैंने बोला ये किसी ने रिसीव नहीं किया। फिर उन्होंने ये पूछा, आप सऊदी अरब से कब आए और कब गए हैं? मैंने उनको बताया 2001 में मैं गया हूँ, 2017 में ख़त्म करके आ गया हूँ। फिर उन्होंने पूरी तफसील उधर की भी ली, सऊदीया में क्या काम करते थे। मैंने बोला उधर मजदूरी करते थे हम लोग। वो मजदूरी जो करते थे वो कफ़ील की तरफ पैसे बचते थे, उसने खरूज लगा दिया, मैं आ गया इधर। फिर बोलने लगा आपको पासपोर्ट किसी को दिया? मैंने बोला पासपोर्ट तो मैंने किसी को नहीं दिया। बोलने लगे एयरपोर्ट पे किसी को? मैंने बोला हाँ, उन्होंने PIA वालों को दिया था, उन्होंने फ़ोटोकॉपी ली थी, सामान मेरा रुका हुआ। ये ऑफिशियल यूज़ में जहाँ होता है कि दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में देना होता है वो? नहीं, वो सामान मेरा पहले आ गया था 20 दिन, मैं 20 दिन बाद में आया था। ठीक है। फिर उन्होंने फ़ोटोकॉपी ली, वो FIR जैसे काटते ना इधर थाने में, सामान की भी कटती ऐसे, उन्होंने काटी, मेरे को एक पेपर दिया, मैं पेपर लेके आया। फिर दोबारा गया हूँ, पासपोर्ट लेके गया हूँ, फिर फ़ोटोकॉपी दी उनको। यही सिलसिला था, उसके बारे में उनको सारा बताया। उनकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ बात की है नायब वालों ने, और वो मैं उनके साथ और कोऑपरेट करूँगा, जो भी मसला होगा बुलाएंगे, मैं जाऊँगा उनके पास। और उन्होंने मेरे को बोला कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, कोई भी मसला होगा आप हमारे को फ़ोन करें। फ़ोन नंबर मनी लॉन्ड्रिंग के और फिर इस तरह के बड़े स्कैंडल आ रहे हैं, पीछे कोई और होता है, करने वाला कोई और होता है और नाम किसी और का आता है। तो अब ये स्कैंडल उसी टाइप का स्कैंडल है जो आपके सामने है, आपके नाम पर? उन्होंने ऐसे ही बताया मेरे को, बोले भाई ये किसी और ने किया होगा, नाम आपका आ गया और एड्रेस पूरा आपका लिखा हुआ है। अभी वो मेरे को फ़ोटोकॉपी भी लेके गए, शनाख्ती कार्ड की और पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी भी उनको देनी है अभी। ठीक है। वो पूरा चेक करेंगे किस तारीख को आए हैं और किस दिन इधर पहुँचे आप, वो पूरा बोले हमारे को दे देना डेटा, वो सारा पता चल जाएगा उससे। ये स्कैंडल चूँकि बहुत बड़ा है, अब नायब ने बाकायदा तौर पर इसकी तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। तो इस चेयरमैन नायब के जो इक़दाम है उसको आप क्या कहते हैं? यहाँ पे टीम आपके घर पे चल के आई, उसके बाद फिर अगर मज़ीद तहकीकात के लिए आपको बुलाया जाता है तो फिर क्या करेंगे आप? वो उन्होंने बहुत अच्छा किया जो मेरे पास आ गए, मैं तो जा नहीं सकता था, मेरे को पता भी नहीं था। जो उन्होंने कोऑपरेट बहुत अच्छा किया, उन्होंने कोई ऐसी गलत बात नहीं की मेरे साथ। मेरे को उन्होंने जो बातें की हैं वो मैं आपको बता दी, बस यही जो मेरे से बात की थी ये मैंने आपको बता दी। अच्छा, आप आज भी डिस्टर्ब हैं पूरा दिन? कल भी हमने आपकी हालत देखी थी। आज भी मैं, अब आपने फ़ोन किया तो मैं आया हूँ, काम कर रहा था, अभी काम पे से भी छुट्टी हो गई। कोई पैसा वैसा कोई नहीं देगा, ठेकेदार भी। 2-3 दिन से मैं ऐसे ही फारिग हूँ। भाई ये देख लो आपके सामने जो कुछ आपके अंगूठे पे अंगूठा लगाया मैंने, वो जो उन्होंने, तो आप लिख पढ़ नहीं सकते? नहीं लिख पड़ा, अंगूठा उनको जो उन्होंने बोला अंगूठा लगाओ, अंगूठा लगा दिया। जो बयानात लिए हैं उस पे उन्होंने दस्तखत की जगह पे आपसे अंगूठा लगाया? अंगूठा लगा, क्योंकि आप लिखे पढ़े नहीं है बिल्कुल, आपको लिखना पढ़ना पढ़े लिखे नहीं है बिल्कुल। ठीक है। तो ये मामला चूँकि बहुत आगे जाएगा, बार बार आपको बुलाया जाएगा, तो आप तहकीकात के लिए तैयार हैं कि आप तहकीकात में ताउन करेंगे? उन्होंने मेरे को बोला आपको हम नहीं बुलाएंगे, हम इधर ही आएंगे आपके पास। ठीक है। जाने का तो मेरे पास, और मैंने उनको बता दिया मेरी माँ भी बीमार है, मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ। ठीक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि काम करेंगे, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? ठीक है। कोई मजदूरी वाली बात है, मजदूर आदमी क्या करेगा? ठीक है। और बाकी जो आपको समझ में आए। ठीक है। बहरहाल नायब वालों ने कहा कि दोबारा अगर ज़रूरत पड़ी तो वो खुद चल कर आएंगे और इनको दोबारा नहीं बुलाया जाएगा, और जो बयानात लिए हैं और जो सवालात नायब की जानिब से किए गए उनके इन्होंने जवाब भी दिए। रात में भी इनका घर मैंने आपको दिखाया था कि एक खरबपत्ती हो सकते हैं और 200 गाड़ियाँ वो भी जापान से ली हैं और इनको गाड़ियों के नाम भी नहीं आते, और इनका ये भी कहना था कि जो पाकिस्तान में गाड़ियाँ चलती हैं उनके नाम भी नहीं आते। तो एक दफ़ा फिर अगर दिन की रोशनी में अगर इनका घर देखें, एक तो ये है कि 200 गाड़ियों के जो मालिक हैं अकबर साहब, उनकी मोटरसाइकिल की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि इसके आगे पीछे के टायर भी नहीं है, और घर पीछे फैमिली को दे सकते हैं, और ये पीछे का हिस्सा है उसकी छत नहीं है, और कमरे के अंदर की सूरत हाल भी मैंने आपको दिखाई थी। अच्छा, कुछ मैं इनके अकबर के दोस्तों से बात करूँगा। ये अकबर के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, तो आप समझते हैं कि ये 200 गाड़ी भाईजान आज वो 2 दिन हो गए फारिग घूमते हुए, वो रोज़ की ताज़ी करके खाने वाला बंदा है वो 200 गाड़ियाँ होती, 200 गाड़ी वाले के घर ऐसे होते हैं।
अल्लाह के बंदे घर के हालात तो देख, उसकी माँ अब देखो जाके वो सांसें ले रही है उधार, उसके हालात बहुत ख़राब हैं भाईजान। ये ऐसा बंदा है ही नहीं, हम बचपन से हमारे साथ ही रहे, हम लोग इकट्ठे जवान हुए। ठीक है, ठीक है। इनके घर की हालत ज़ाहिर आपने देखी, बहुत परेशान है। आप लोग कब से जानते हैं अकबर साहब को? सारे बचपन के इनके हम लोग तो सब ये इलाका जो है हम लोगों ने आबाद की है, हम अभी से नहीं है, हम तकरीबन 70 साल से लोग हम लोग यहाँ रह रहे हैं। हमारे बड़े सब शुरू में इधर ही आए हैं और हम लोग बचपन से जानते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ अगर किसी ने किया है तो ये इसकी तहकीकात करनी चाहिए, नैब को तहकीकात करनी चाहिए, जो भी है इसके पीछे उसको पकड़ना चाहिए। ठीक है, और उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। ऐसा काम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत किया जो भी किया। ठीक है, क्योंकि बड़ा स्कैंडल है और नैब बिलखसूस इस मामले की तहकीकात कर रहा है। इस तरह जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो खासतौर पर सिंध से हैं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब और दीगर भी जो है वो सामना कर रहे हैं ट्रायल का वहाँ इस्लामाबाद और रावलपिंडी नैब में। तो ये भी जो कराची में ये स्कैंडल सामने आया है, पहली बार सामने आया और बड़ा स्कैंडल है, शायद उन तमाम स्कैंडलों से सबसे बड़ा स्कैंडल हो। इसकी तहकीकात भी रावलपिंडी नैब कर रहा है, तो इसलिए अब इसका जो अंजाम होगा वो शायद रावलपिंडी में भी हो। लेकिन अकबर की जो सूरत हाल हमने इब्तिदा की थी और कोशिश करेंगे ये केस जब तक चलता रहेगा इसको फॉलो भी करते रहेंगे। कल भी हमने सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश की और आज भी नैब ने जब तहकीकात के लिए यहाँ पहुंचना था तो उससे पहले हम यहाँ मौजूद थे। और चूंकि स्कैंडल इस टाइप का है कि पूरी पाकिस्तान की पूरी कौम की इसके ऊपर तवज्जो है, तो वो दोबारा हाईलाइट करने के लिए आप तक बर वक्त और सही मालूमात पहुँचाने के लिए कोशिश की। मज़ीद भी इस सिलसिले में आपको अपडेट करेंगे।